आगे देखो। ठीक, चलो हम सब पढ़ क्या थी? त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग। प्रश्नावली 9.1 चल रहा था, सवाल नंबर 2 तक हो गए थे। सवाल नंबर 3 देखो। चलो देखो ध्यान से क्या बोल रहा है। एक ठेकेदार बच्चों को खेलने के लिए पार्क में 2 फिसलन पट्टी लगाना चाहती है। 5 वर्ष से कम बच्चों के लिए वह एक ऐसी फिसलन पट्टी बनाना चाहती है जिसका शिखर 1.5 मीटर की ऊंचाई पर हो और भूमि के साथ 30 अंश का कोण बनाए, जबकि इससे अधिक उम्र के बच्चों के लिए वह 3 मीटर ऊंचाई वाला अधिक ढाल की फिसलन पट्टी बनाना चाहती है जो भूमि के साथ कितना कोण बनाए जी? 60 अंश का। प्रत्येक स्थिति में फिसलन पट्टी की लंबाई होनी चाहिए। फिसलन पट्टी क्यों जानते नहीं जानते हो? जब पार्क में जाओगे ना तो लड़के क्या जो छोटे बच्चे होते हैं ऊंचाई में चले जाएंगे, फिर वहां सड़कते हैं, ऐसे सड़क जाएंगे, वही होती है फिसलन पट्टी। बताओ, तो 2 केस है। एक फिसलन पट्टी जो बनाई गई है वह 5 वर्ष से कम, 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए बनाई गई है। बच्चों के लिए। और जो दूसरी बनाई गई है वह किसे बनाई गई है? ठीक, हाँ, 5 वर्ष से अधिक, 5 वर्ष से अधिक उम्र के बच्चों के लिए। बच्चों के लिए सही है। 2 फिसलन पट्टी बनी हुई है। चलो ध्यान से, पहली जो बनी हुई है उसकी ऊंचाई कितना है? 1.5 मीटर। हाँ, और भूमि के साथ कितना कोण बनाती है? 30 अंश का। ये भूमि के साथ 30 अंश कोण बना रही है। ये लंबाई निकालना है, ठीक ना? ये वाली भी फिसलोगे ना। हाँ, चलो तो ए डी सी ये कितना दिया? 1.5 मीटर। कितना दिया है? 1.5 मीटर। और दूसरी फिसलन पट्टी है उसकी लंबाई कितना है? 3 मीटर। कितना जी? 3 मीटर है। चलो, अब कितना कोण बना रहा है भूमि से? 60 अंश का। ठीक, ऐसे हो गया है। चलो, ये बना रहा है 60 अंश का। इसको मान लो पी क्यू आर, पी क्यू आर मान। चलो, फिसलन पट्टी की लंबाई निकालना है। कैसे लिखोगे? देखो ध्यान से, मान लोगे, इसमें माना फिसलन, फिसलन पट्टी एसी की लंबाई यल है। कितना है जी? इतना ही मानना है, इतना ही मानना है बस। अब लिखो, समकोण त्रिभुज ए बी सी में, ये बताओ, लंब दिया है, कोण निकालना है। लंब दिया है, कोण निकालना है। क्यों संबंध होगा? टैन की कॉस की साइन, साइन। बताओ, साइन थीटा क्या होता है? लंब बटे कर्ण। लंब कितना दिया है? बीसी। कर्ण कितना दिया है? एसी। कितना कोण है? तो साइन 30 अंश बराबर बीसी दिया 1.5, एसी निकालना है, यल मान लिया हूं। साइन 30 अंश मान 1.5 बटे यल। गुणा होगा ना, यल का नाम 1.5 दूनी 3 मीटर। बताओ यहां लंबाई कितना हो जाएगी? 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए फिसलन पट्टी की लंबाई कितनी है? फिसलन पट्टी क्या होता है?
ऊपर लड़के चढ़ जाएंगे, वहां बैठ सरकेंगे घुर्र। चलो यहां पर माना, फिसलन, पट्टी, PR, अच्छा, की लंबाई कितना है? यल है। हाँ चलो फिर क्या लिखोगे? समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज PQR। ये बताओ, लंब दिया, कर्ण निकालना है, sin 60 अंश, यल निकालना है। किसी कोई डाउट तो नहीं है? नहीं। साइन लगाओगे, cos tan, साइन, साइन थीटा और क्या होता है? लंब बटे, लंब बटे जी कर्ण। तो लंब कितना दिया है? लंब है QR, कर्ण है PR। साइन क्या रखोगे? 60 अंश, QR 3 मीटर है यार ना। साइन 60 मान 3 बटे, ठीक, 3 दूनी 6, यह बराबर क्या गया? 6 बटे। मैथ का नियम है कर्ण कभी नीचे होना, पर मैं कहां करोगे? क्या बोलो? 6 कड़ी 3 बटे, 3 दूनी 2 कड़ी में मीटर। किसी कोई डाउट नहीं? उठा फटाक से, उठा फटाक से। आगे देखो सवाल नंबर 4। भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर दूरी पर है, मीनार के शिखर का उन्नयन को कितना है? 30 अंश। चलो ये है मीनार, कुतुब मीनार मान लो, क्या है जी? चलो बहुत पतला बना दे रहा, ठीक ना? चलो बनवाए कुतुबुद्दीन ऐबक ने। हाँ चलो, कुतुब मीनार, भूमि के एक पाद, जो मीनार के पाद बिंदु से, मीनार के पाद बिंदु से कितना दूरी पर है? 30 मीटर। यहां दूरी कितना है जी? 30 मीटर है, 30 मीटर। कितना को बना रहा है चोटी? 30 अंश, 30 अंश। बोलो मुफादरो, पूछा क्या है? मीनार के शिखर को, मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। नहीं निकाल लोगे? बताओ। इसको मान लो ए, यहां तक ऊंचाई ध्यान रखना। ए क्या है? B, ए क्या है? C। ए टोटल कितना है जी? 30 मीटर। चलो हाइट निकालना है, हाइट ऑफ मीनार, कुतुब मीनार। हाँ सही है ना? चलो बताओ, मान लोगे यहां पर, माना मीनार AB की ऊंचाई कितना है? ये अच्छा है, बहुत नहीं लिखना है। अब लिखोगे क्या? समकोण BC, माना मीनार बीच ऊंचाई कितना जी? अच्छा है। समकोण त्रिभुज AB, यहां से नापो 90 आएगा। बताओ ध्यान से, हमको आधार दिया, लंब निकालना है। कौन लगाओ रिलेशन? tan का जी। आधार दिया, लंब निकालना है, तो tan थीटा का लंब बटे लंब बटे आधार। लंब कितना है? ये आधार कितना है? AB,
लिख लो, अच्छा एक बार लिख लो, BC। टाइम कितना जी? टाइम 30 अंश। BCH है, आधार कितना है? 30। टाइम 30 का मान कितना होता है? H/30। इधर लिख दे रहा हूं मैं, अब बुरा हो जाएगा ना। करड़ी में 3H बराबर कितना आ गया? 30। H बराबर, अभी कुछ बताया था, करड़ी नीचे नहीं हो चाहिए, पर में करण। 30 करड़ी में बटे करड़ी में 3 करड़ी में कितना होगा? 3 दहम्मा 10 करड़ी में मीटर। लास्ट में लिख दिया करो, अतः मीनार की ऊंचाई इतना है, डाल लो। दो बराक से चलो आगे देखो, अगला क्या है? भूमि से 60 मीटर ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है। कितना जी? भूमि से 60 मीटर ऊंचाई पर पतंग उड़ रही है, ठीक। चलो, हाँ 60 मीटर ऊंचाई पर उड़ रही है यहां पर, सही है ना? हाँ। पतंग में लगी डोरी को अस्थायी रूप से भूमि के एक बिंदु से बांध दिया गया है। भूमि के साथ झुकाव कितना है जी? 60 अंश। मान लो यहां बांधा गया है, यहां कितना कोण बना रहा है? 60 अंश। यह मानकर कि डोरी में कोई ढील नहीं है। डोरी की लंबाई ज्ञात कीजिए, ये निकालना हमको, ये चीज मतलब डोरी जो है ढील नहीं है, एकदम तनी हुई है। यहां पर ऐसे, यहां पतंग है मान लो, बन जाए तब ना, ऐसे पतंग होता है। चलो कुछ इधर रहेगा, कुछ इधर रहेगा ना जी, बात नहीं। ए बी सी, चलो मान लो लंबाई, माना डोरी AC की लंबाई कितना है? यल है। ये बताओ, लंब दिया, कण निकालना है, क्या लगाओगे? हाँ, समकोण त्रिभुज AB में क्या लगा दोगे? क्या होता है? लंब बटे लंब कितना दिया? एक बार लिख लिया करो, BC। कण कितना दिया? AC। साइन लिखोगे 60 अंश, BC 60, AC यल। साइन फॉर्मान 3/2 यल, गुणा करना ना, करीब 3/2 यल, 60 दूनी 120 यल बराबर गुणे कड़ी 3 गुणे कड़ी में 3, क्या गया बताओ? 120 कड़ी में 3/3, 30 चौका 40 कड़ी में आ गई है तो लंबाई। उतार लो फटाक से, उतार लो, उतारो।